चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रणथंभौर की। सवाई माधोपुर में स्थित राजस्थान का बरसों पुराना रणथंभौर दुर्ग सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहां पर नेशनल टाइगर रिजर्व में 2 महीने में 3 लोगों की बाघ ने जान ले ली है। टाइगर के इंसानों पर बढ़े हमलों ने पूरे रणथंभौर मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कातिल बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। और आखिरकार रणथंभौर के नेशनल टाइगर रिजर्व में क्यों बढ़ रहा है बाघों का आतंक और कहां फेल हो रहा है पूरा सिस्टम, जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान का 2000 साल पुराना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मान्यता प्राप्त रणथंभौर दुर्ग विवादों में घिर गया है। वजह बाघों का इंसानों पर अटैक। 500 मीटर की दूरी पर 2 महीने में टाइगर 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। पहला हमला 21 अप्रैल को कनकटी ने 7 साल के बच्चे को मारा। दूसरा हमला 12 मई को जोगी महल के पास रेंजर देवेंद्र को मारा। तीसरा हमला 9 जून को रणथंभौर किले के अंदर हमले में सेवक राधेश्याम की मौत हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अब की बार बागिन एरोहेड के शावकों ने हमला किया, जबकि एरोहेड की बीमारी के दौरान उसे और इसके शावकों को इंसानों ने परवरिश की। पहले और दूसरे हमले के बाद वन विभाग ने एरोहेड की बेटी कनकटी को एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि कनकटी के भाई बहन अभी भी जंगल में खुले घूम रहे थे। इसीलिए वन विभाग की चूक का खामियाजा 70 साल के राधेश्याम सैनी को उठाना पड़ा और बाघ के शिकार में उनकी मौत हो गई। रणथंभौर में बाघ के हमले के बाद में एक बार फिर से जोन 1 से 5 तक बंद कर दिया गया है और तस्वीरें में देखें तो पूरा जंगल इस वक्त वीरान नजर आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर राधेश्याम सैनी की मौत हुई है बाघ के हमले में, उससे पूरी तरीके से जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो ग्रामीणों का गुस्सा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और अभी इस वक्त त्रिनेत्र गणेश मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ते को भी बंद किया गया है। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन सवालों के घेरे में है वन विभाग, क्योंकि जिस तरह से जो हमले बार बार हो रहे हैं, टाइगर अटैक हो रहे हैं, उससे पूरी तरह से वन विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। और इस वक्त जोन 6 से 9 तक का ही खोला गया है। 1 से 5 जोन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि रिद्दी जो बागिन है और जो एरोहेड है और उसके जो शावक है, उसका पूरा परिवार इस वक्त रणथंभौर दुर्ग के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दिया है, कई बार दिखाई दिया है। और इससे पहले भी कनकटी को एनक्लोजर में बंद कर दिया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो वन विभाग दावा कर रहा है कि उन्हीं ने बाकी पहले जो 2 लोगों की मौत हुई है वो उसी के अटैक से हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये हमला किसने किया है और किसने एक बार फिर से इंसानों को मौत के घाट उठा रहा है, सवाल ये है, लेकिन जवाब वन विभाग के पास नहीं है। बाघों से इंसानों की मौत के बढ़ते खतरे को देखते हुए जी राजस्थान ने जिम्मेदारों से सवाल पूछने की कोशिश की। रणथंभौर के फील्ड डीसीएफ रामानंद भाकर के दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि वे छुट्टी पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां बाघ के इंसानों पर अटैक हो रहे हैं और जिम्मेदार छुट्टी पर कैसे। जो सवालों के घेरे में है, इनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है, लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इनके दफ्तर अभी यहाँ पर दफ्तर में नहीं है, क्योंकि लंबे समय से ये छुट्टी पर गए हैं। बताया जा रहा है, स्टाफ से भी बात हुई है, इनका कहना है कि 3 से 4 दिन तक छुट्टी पे गए हुए हैं। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि आखिरकार जो इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो रहे हैं, जो इंसानों पर अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? आखिरकार चुप्पी कब तक रहेगी? इसके बाद बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के मैनेजमेंट को लेकर जब जी मीडिया की टीम सवाई माधोपुर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर के दफ्तर पहुंची, तो उनके स्टाफ ने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि CWLW शिखा मेहरा के साथ वीसी में बिजी हैं। लेकिन तस्दीक करने पर ये बहाना झूठा निकला। इसी बीच धरना दे रहे ग्रामीण और मृतक राधेश्याम सैनी के परिवार से मिलने मंत्री और विधायक डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे।
मंत्री और ग्रामीणों के बीच बात हो रही थी कि फील्ड डायरेक्टर अनूप केयार धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन एक इशारे के बाद वे उल्टे पांव गाड़ी में बैठ गए। जी मीडिया ने यहाँ भी रणथंभौर के सबसे जिम्मेदार अफसर फील्ड डायरेक्टर अनूप केयार से सवाल पूछे, लेकिन उनकी गाड़ी का शीशा है कि खुला ही नहीं। देखिए, यही बात बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अनूप केयार अपनी गाड़ी में इस वक्त मौजूद है और एक तरफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं। दोनों तस्वीरें हम एक साथ दिखाएंगे। पहले किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीर यहां पर बताएंगे और उसके बाद में जो एसी में बैठे हैं अधिकारी फील्ड डायरेक्टर अनूप केयार, उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिरकार वो धरना स्थल पर क्यों नहीं, उल्टे पांव क्यों लौट गए और क्यों ये यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। एक तस्वीर हमने दिखाई और दूसरी तस्वीर अनूप केयार की दिखाएंगे, जो अभी अपनी गाड़ी में बैठे हैं। इसी गाड़ी में हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं और लगातार जो लोगों की शिकायतें हैं इस बात की है कि सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे अधिकारियों के। उसमें ग्रामीणों के अनूप केयार का नाम भी है और हमने वहाँ पर उनसे सवाल पूछने की भी कोशिश की थी। जिम्मेदार अफसरों की चुप्पी पर जी मीडिया ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है रणथंभौर का, जो यहाँ के अफसर नशे में चूर हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस पूरे मामले में अपने आप को दोषी मानता है। पूरे घटनाक्रम पर वन मंत्री से मुलाकात करेंगे और लापरवाही बरतने वाले अफसरों को यहाँ से हटाएंगे। मेरे को भी शर्म आ रही है, एक महीने में तीसरी घटना हो गई। मैं भी इन 3 घटनाओं से बहुत पीड़ित हूँ। मेरे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। मैं अपना खुद का आत्मलोकन कर रहा हूँ कि आखिर में मैं इस स्थिति को सुधार नहीं पा रहा, इसके लिए मैं दोषी हूँ। और अब मैंने तय कर लिया, संकल्प ले लिया है कि अब हम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कल 10 लोग आ रहे हैं सर यहाँ पर। मंत्री के आश्वासन के बाद धरना जरूर खत्म हो गया है, लेकिन रणथंभौर में खतरा अभी टला नहीं। ग्रामीणों राधेश्याम के परिवार ने फील्ड डायरेक्टर अनूप केयार, डीसीएफ रामानंद भाकर और अन्य अफसरों के सस्पेंशन की मांग की है। 2000 साल पुराने रणथंभौर दुर्ग में ऐतिहासिक जो टाइगर रिजर्व है उसमें एक बार फिर से विवाद घिर गया है और विवादों की असली वजह है टाइगर अटैक। टाइगर अटैक के बाद में जो राधेश्याम के जो परिवार है, उनका जो परिवार है यहाँ पर गुस्से में है। गुस्से में इसलिए क्योंकि लगातार जो हमले हो रहे हैं और हमले के बाद में लगातार जो अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वन विभाग के अधिकारियों की नाकामी छुपाने के एक तरह से प्रयास कर रहे हैं और उनके परिजन, उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो ये बताएंगे कि क्या डिमांड है आपकी, क्यों धरने पर बैठे हो? सर, हमारी डिमांड ये है कि हमको उचित न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि चौराहे से लेकर ठेठ गणेश जी तक राधेश्याम जी के नाम कॉरिडोर होना चाहिए और हमको जो भी सर्वे समाज हमारा उचित न्याय कर लेंगे, जो उचित न्याय हमको ठीक लगेगा। इसके नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वन विभाग के नाम पे। यहाँ के लोगों का बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। तो आपके चैनल से हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये वन विभाग के भ्रष्ट और जो नाकाम अफसर है ना, ये बदलने चाहिए, अनुभवी लोग लगे। कई बार आप सरपंच साहब, कई बार हम ये भी तस्वीरें हमारे सामने आती है, सड़क पर आ जाता है और लोगों को कहीं नुकसान ना हो, ये भी आशंका बनी रहती है। हाँ, हमेशा इधर निकल के जाते हैं तो आशंका तो 9 बजे 10 बजे बाद बड़ी रहती है कि सड़क पर आ जाएगा। कई बार संख्या बढ़ गई, कई बार आंखों से देखा है मैंने, सड़कों पे आ जाता है। काफ़ी दिनों से जो ये घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उसमें एक सिंगल कार्रवाई भी अब तक नहीं हुई है। ऐसे में पूरा वन विभाग इस वक्त सवालों के घेरे में है। वन्यजीव एक्सपर्ट यादवेंद्र सिंह की माने तो लाठी के भरोसे में वनों की सुरक्षा नहीं हो सकती, तकनीक की जरूरत है। रणथंभौर किले की दीवार कई जगहों से टूटी हुई है, जिस कारण पिछले 5 से 6 महीने में 9 बाघों का मूवमेंट फोर्ट एरिया के नजदीक देखा गया। वन विभाग ने एएसआई को दीवार ठीक करवाने का कहकर पल्ला झाड़ दिया। एक जंगल के अंदर एक वन कर्मचारी एक लाठी से कैसे सुरक्षा करेगा? उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी जब आ रही है तो उसको अपनाया जाना चाहिए। अपना करके और बाघ या किसी भी अन्य जानवर प्लस जो हमारा कर्मचारी है वन विभाग का या सरकार का जो भी कर्मचारी है, उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। सर, 2 चीजें हैं। फिलहाल कनकटी और उसके भाई को एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी उसकी बहन खुले जंगलों में घूम रही है। सूत्रों की माने तो रेंजर देवेंद्र पर कनकटी और उसके भाई दोनों ने हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद उसके भाई को खुले में छोड़ दिया और एक और हमला हो गया। आशीष चौहान, जी मीडिया, सवाई माधोपुर।